नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लेकर आ गए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में भगदड़ मचने वाली है। दोस्तों बीजेपी के कई विधायक समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं। इसको लेकर के अभी अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसकी जानकारी हम आपको देंगे। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेता की खुलेआम गुंडागर्दी, पुलिस को धमकाते हुए बीजेपी नेता पकड़ लिए गए, किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर के देश भर में लगने वाले लॉकडाउन पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दोस्तों यहां पर फिर से पूरे देश में लॉकडाउन लग सकता है, इसको लेकर के एक्सपर्ट ने सरकार को जवाब दिया है। क्या कुछ हुआ इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, हरियाणा के अंदर जिस तरह से नमाज पढ़ने पर जो है विवाद चल रहा था, उस मामले पर अब सहमति बनी है। दोस्तों इसको लेकर के बड़ी खबर है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने इस्लाम धर्म छोड़ करके अपनाया हिंदू धर्म। इसको लेकर के वसीम रिजवी का एक ताजा बयान सामने आया है, वो भी हम आगे आपको सुनाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ महबूबा मुफ्ती का भयंकर हल्ला बोल। यहां पर जंतर मंतर पर महबूबा मुफ्ती धरने पर बैठ गई हैं और गंभीर आरोप जो है मोदी सरकार के ऊपर लगाया है। क्या है इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, नागालैंड में जिस तरह से आम नागरिकों को मारा गया, जिस तरह से उनके ऊपर जो है फायरिंग की गई, उस मामले पर देश के गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है, उनके बयान को भी सुनाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी नेता ने अब जो है समाजवाद शब्द हटाने को लेकर के एक नया प्लान तैयार किया, जिसके बाद पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगी है कि अब बीजेपी संविधान बदलना चाहती है। इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं, लेकिन इस बीच बीजेपी में भगदड़ मचने वाली है। दोस्तों पहले के इंटरनल सर्वे में बीजेपी को खुद ये पता है कि 30% से ज्यादा विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, जिससे पहले ही लगभग जो है 100 से ज्यादा विधायकों के टिकट कटने की आशंका थी। लेकिन अब अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान देकर के बीजेपी को चौंका दिया है। आपको हम दिखाना चाहते हैं, खबर को आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी में तमाम बीजेपी के विधायक शामिल होना चाहते हैं, और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि बीजेपी के दर्जनों विधायक उनके संपर्क में हैं, लेकिन फिलहाल हम बीजेपी विधायकों को पार्टी में नहीं लेना चाहते, वक्त के हिसाब से हम आगे की रणनीति तय करेंगे। तो यह बीजेपी के अंदर भारी भगदड़ बन सकती है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेता की खुलेआम गुंडागर्दी, जो है पुलिस को धमकाते हुए बीजेपी नेता पकड़ लिया गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। हरदोई के श्रवण देवी मंदिर में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके साथ जो है विधानसभा उपाध्यक्ष और सदर विधायक नितिन अग्रवाल, जो कि बीजेपी के नेता भी हैं, इन्होंने अपने संबोधन में जो है पुलिस को लेकर के विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा दल नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सके। उन्होंने आगे कहा कि जनता ने एक बार फिर से बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मन बना लिया है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि यहां की जो पुलिस है, यानी कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को हमारे कार्यकर्ताओं को चाय पिलानी ही होगी, बिना चाय पिलाने के वो नहीं रह सकते। तो ये एक बड़ा बयान बीजेपी के नेता की तरफ से दिया गया। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के लगाए जाने वाले लॉकडाउन को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं। नए वेरिएंट की रफ्तार पिछले डेल्टा वेरिएंट से भी 3 गुना ज्यादा बताई जा रही है दोस्तों कोरोना की। ऐसे में क्या वायरस की रफ्तार पर ब्रेक लगाने का लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता है, या किसी तीसरी डोज पर सरकार को जो है विचार करना चाहिए? इस मामले पर जब एक्सपर्ट से राय ली गई है तो खबर सामने यह निकल कर आ रही है दोस्तों, एक्सपर्ट्स की तरफ से यह साफ कहा गया है कि जो है सरकार के पास और देश के लोगों को बचाने के लिए एक ही विकल्प है, वो है लॉकडाउन। अगर देश में लॉकडाउन नहीं लगाया जाता है तो तीसरी लहर का जो असर है वो भयावह होने वाला है। तो फिर से एक बार जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के नए, उसके बाद देश में एक बार फिर से लॉकडाउन
लॉकडाउन का जो है खतरा मंडराने लगा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने जो है इस्लाम धर्म छोड़ करके हिंदू धर्म अपना लिया है। दोस्तों, वसीम रिजवी ने इस्लाम धर्म के ऊपर आपत्तिजनक कई तरह की टिप्पणी भी की है। जिन शब्दों का उसने इस्तेमाल किया है वो शब्द यहां पर मैं आपको सुना तक नहीं सकता, ना बोल सकता हूं, लेकिन फाइनली वसीम रिजवी ने इस्लाम छोड़ करके हिंदू धर्म अपना लिया है और उन्होंने ये कहा है कि सबसे सच्चा और पक्का धर्म हिंदू यानी सनातन ही है, उसके सिवा कोई धर्म नहीं है। अब वसीम रिजवी सच बोल रहे हैं या उनके अंदर की आत्मा सही बोल रही है ये तो वो जाने, लेकिन जो है डासना देवी के मंदिर के पुजारी जो है उनके साथ नरसिम्हानंद सरस्वती के साथ मिलकर के उन्होंने जो है ये प्लान बनाया था। खैर, अब सनातन धर्म में भी वसीम रिजवी कितने दिन तक रहेंगे ये देखने वाली बात होगी। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर यहां पर दोस्तों आ रही है, गुरुग्राम में जिस तरह से नमाज पढ़ने पर खुले में जो है विरोध हो रहा था उस मामले पर अब सहमति बन गई है। दोस्तों, लगभग 2 वर्ष से सार्वजनिक स्थलों पर हो रही जुमे की नमाज अब वक्फ बोर्ड की जमीन वास मस्जिदों में होगी। देश दुनिया में चर्चित हुए इस प्रकरण का जिला उपायुक्त की बैठक में इमाम संगठन व संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के बीच आपसी सहमति बन गई है। दोस्तों, वक्फ बोर्ड व मस्जिद के 12 स्थलों सहित 6 ऐसे स्थायी स्थानों पर भी जुमे की नमाज की अनुमति पर सहमत बनी है जहां इमाम संगठन द्वारा प्रशासन को रख रखाव शुल्क देना होगा। तय हुआ कि जब तक वक्फ बोर्ड की सभी जमीन और मस्जिदों से अतिक्रमण हट जाएगा तो इन 6 अस्थायी जगहों पर भी नमाज पढ़नी बंद कर दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर है। फिलहाल खुले में 6 ऐसी जगह हैं जहां पर नमाज अभी भी कंटिन्यू होगी, क्योंकि वक्फ बोर्ड पर बहुत सारी जगहों पर कब्जा है। इस वजह से मस्जिदों की कमी की वजह से ये नमाज खुले में पढ़ी जाएगी। इसमें एक हिंदू संगठन और एक मुस्लिम संगठन के बीच ये अंडरस्टैंडिंग, ये समझौता हो गया है। तो गुरुग्राम का जो नमाज वाला मसला था वो फिलहाल हल हो चुका है। अब देखना यह है कि अब कितनी शांति होती है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, महबूबा मुफ्ती का मोदी सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा ऐलान। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। दिल्ली के जंतर मंतर पर महबूबा मुफ्ती का धरना शुरू हो गया है। दोस्तों, उन्होंने बोला है कि कश्मीर में अभी भी बहुत दर्द है, दिन दहाड़े लोगों को मारा जा रहा है। इसी के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश में लोगों को कथित रूप से दबाना और बेगुनाह नागरिकों की हत्या फौरन बंद की जाए, ये जो है एक मांग करते हुए महबूबा मुफ्ती ने जंतर मंतर पर धरना शुरू कर दिया है। बात करता है अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, नागालैंड में जिस तरह से आम नागरिकों की 14 से ज्यादा लोगों की कैजुअलिटी हुई थी उस मामले पर जो है अब गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया है। अमित शाह ने जो है सदन में ये कहा है कि जो सुरक्षा बल है उनको ऐसा लगा था कि जिस गाड़ी में आम नागरिक आ रहे थे उसमें कुछ जो है घुसपैठिए भी बैठे हुए हैं, कुछ ऐसे उग्रवादी भी बैठे हुए हैं जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। इस वजह से, शंका की वजह से इस तरह की फायरिंग हुई है। उसके बाद पूरे नागालैंड में बताया जा रहा है कि सरकार के खिलाफ लोगों में रोष है और कई पार्टियों ने जो है अमित शाह से इस्तीफा तक मांग लिया है।